गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा है। और टाइप्स ऑफ रॉक्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करा है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आइए देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले बता देती हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है और किससे बनती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट इन वाटर बॉडीज से बनती है। जैसे कि जो चट्टानें जो है, जो प्रमुख जो मुख्य जो चट्टान जो है वो कौन सी है, इग्निशियस चट्टान है ना। क्योंकि दूसरी जब चट्टानें जो है वो सिर्फ किससे बनती है, इग्निशियस चट्टान से ही बनती है ना। तो जब इग्निशियस चट्टान से जो हीट की वजह से है ना, और बहुत सारे जो टेम्परेचर की वजह से, कटाव की वजह से जो ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और टूट कर ये पानी के साथ बहते हुए नदियों में, झीलों में, महासागरों में ये जमा हो जाती है ना। और इसको बनने में बहुत सारा समय लगता है ना, हजारों समय लग जाता है इसमें बनने में। तो धीरे धीरे ये इकट्ठा होता रहता है और एक्यूमुलेट होता रहता है ना, इकट्ठा होना। तो ढेर वहाँ पर जो है इस कंकड़, पत्थर और जीवाश्म वगैरह ये सब इकट्ठे होते रहते हैं समुद्र के अंदर, झीलों के अंदर, नदियों के अंदर। और ये क्या बनाते हैं, एक चट्टान का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे। उसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसमें जीवाश्म की मात्रा भी होती है, क्योंकि जैसे समुद्र के अंदर है, झीलों के अंदर, तो बहुत सारे जो जीवाश्म वगैरह जो होते हैं, जीव वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर जो मर जाते हैं तो वो इसके अंदर दब जाते हैं इन चट्टानों के अंदर। तो ये लेयर के रूप में बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, जैसे भी लिखा हुआ भी है कि सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म थ्रू consolidation of sediments deposited in water bodies like river, lakes and seas. The sediments are derived by rendition of the rocks by agents of erosion like river, glacier, winds and waves. किसकी वजह से होता है ये, किस इरोजन की वजह से। और इरोजन किसकी वजह से होता है, नदियों की वजह से, ग्लेशियर से, हवा से, है ना, लहरों से, है ना। और चट्टानें क्या होते हैं, टुकड़े हो जाते हैं और बहते हुए इनके साथ बहने लगते हैं। These agents of erosion carry the eroded particles of rock to the water bodies and deposited them. ये क्या होता है, पानी के साथ में बहते हैं और फिर जाकर वो इकट्ठा हो जाते हैं। And such deposit material is called sediment. और ऐसा जो ये अवसाद जो इकट्ठा होता है उसे कहा जाता है सेडिमेंट कहा जाता है। सेडिमेंट कंटेन लूज पार्टिकल ऑफ ग्रेवल। और सेडिमेंट के अंदर क्या होता है, सेडिमेंट के अंदर होता है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जैसे कीचड़ है ना, कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, ये सब इसके अंदर इकट्ठा होती जाती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिग्निफिकेंट थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट एंड गेट्स कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्ट टू फॉर्म हार्ड रॉक। ये धीरे धीरे इनका जमाव होता जाता है ना। इस मिट्टी, पत्थर, कंकड़ ये धीरे धीरे जमा होते जाते हैं, एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है और फिर काफ़ी वर्षों में ये क्या बन जाता है, एक हार्ड चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्री टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग मटेरियल एंड प्रेजेंस ऑफ cementing substance like lime. As they are formed through the process of sedimentation, the rock formed in this manner are called sedimentary rocks. और इस तरह से प्रेशर की वजह से और ये इरोजन की वजह से, है ना, ये जो इकट्ठा होता है सब, ये जो सेडिमेंट्स जो है, और फिर प्रेशर की वजह से एक के ऊपर लेयर के रूप में जम जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। ठीक है, और इसे दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एंड ड्राइव्ड रॉक भी कहा जाता है। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर रॉक। ड्राइव्ड रॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरी चट्टान से मिलकर बना है ना, दूसरी चट्टान से बना है ना। तो इसका जो पेरेंटल रॉक तो अलग, पेरेंटल रॉक और इग्निशियस रॉक है, तो इसे ड्राइव्ड रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, द सेडिमेंट्री रॉक कंटेन लेयर एंड दे आर जनरली सॉफ्ट। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो लेयर के रूप में पाई जाती है और जो कि जनरली सॉफ्ट होती है। दे कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली, इनको आराम से इसको स्क्रेच किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ देम आर पोरस एंड प्रीमलम। वेरी ऑफन द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैनी गेट प्रिजर्व इन द लेयर ऑफ सेडिमेंट्स। सच रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स
फॉसिल्स हेल्प इन डिटरमिनिंग द एज ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक लेयर के रूप में जमा होते जाते हैं ना, तो इसके अंदर जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स जो है वो इनके अंदर दब जाते हैं। ठीक है, तो अब ये इस लेयर के अंदर, चट्टान के अंदर दब जाता है, तो जब कभी साइंटिस्ट वगैरह है इसका इन चट्टानों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो उस समय के बारे में जान पाते हैं, उन चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, है ना, इनका अध्ययन करके। इसके अलावा इन फॉसिल्स की वजह से इसके अंदर ही जो है सबसे ज़्यादा फॉसिल्स की मात्रा भी पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटाफॉर्मिक रॉक क्या होते हैं? द वर्ड मेटाफॉर्मिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिसिस, जो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका वर्ड है मेटामॉर्फिसिस का, और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, है ना, फॉर्म में बदलना। When excited, igneous and sedimentary rock changes their chemical and physical form due to intense heat and pressure, they are known as metamorphic rocks। देखो क्या होता है, जब क्या होता है इग्निशियर और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर केमिकल और फिजिकली, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आते हैं। और ये परिवर्तन क्यों आते हैं? प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से, आंतरिक प्रेशर और हीट की वजह से इसमें परिवर्तन आते हैं, और जिससे जो ये नई चट्टान जो बनती हैं उसे कहा जाता है मेटाफॉर्मिक रॉक। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस में टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इसको बनने में करोड़ों समय लग जाता है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर दे आर ऑफन बैंडेड और लेयर, और बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये हमेशा लेयर के रूप में होती है, बैंडेड में होती है। This group also belongs to the secondary group of rock, as they are formed from exciting, igneous and sedimentary rocks। और ये जो रॉक जो होती है, मेटाफॉर्मिक रॉक जो होती है, इसे भी हम सेकेंडरी रॉक बोलेंगे, क्योंकि ये इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक से बन रही है, तो इसे हम सेकेंडरी रॉक भी कह सकते हैं। For example, granite changed to gneiss, sandstone to quartzite and limestone to marble, है ना, limestone से क्या बन रहा है? मार्बल बन रहा है। Then etc. Intriguingly, all metamorphic rock make extremely good building and construction material। जो metamorphic rock का जो यूज़ जो है वो क्या है? बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। Metamorphic rock are usually crystalline in structure and perhaps the hardest of all rocks। They rarely have pores and thus do not allow water to percolate through them। They do not contain fossils। देखो तीन चीज़ें हैं इसमें। ये जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है, और ये जो है अपने अंदर से पानी का बहाव, पानी को नहीं बहने देती है ये, ठीक है। एंड इसके अलावा दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, और इसके अंदर जो है फॉसिल्स भी नहीं होते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जो फॉसिल्स जो है वो सिर्फ एक ही रॉक के अंदर होता है, वो कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होता है, क्योंकि इग्निशियस रॉक के अंदर भी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म लावा से बनती है और सबसे ऊपरी परत ही होती है वो, है ना, इसलिए गर्म लावा के ठंडे होने की वजह से बनती है, इसलिए। तो ये हमारा हो गया मेटाफॉर्मिक रॉक। अब जो रॉक साइकिल जो है, रॉक साइकिल के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी से देखिएगा। रॉक साइकिल क्या होता है? द चेंजेस ऑफ वन रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर हीट, प्रेशर एंड अदर कंडीशन इज नॉन एज रॉक साइकिल। क्या होता है? चट्टानें जो होती हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होती है, जैसे हीट प्रेशर की वजह से, तो उसे कहा जाता है रॉक साइकिल। जैसे अभी भी हमने पढ़ा है कि इग्निशियस रॉक से क्या बनता है, वो इरोजन की वजह से क्या बनती है? सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस रॉक जो हीट और प्रेशर की वजह से मेटाफॉर्मिक रॉक में चेंज होती है, तो ये एक दूसरे चेंज में होना, बदलना क्या कहलाता है? रॉक साइकिल कहलाता है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ रॉक एंड मिनरल्स क्या होता है? देखो चट्टानों का अध्ययन करने का जो स्टडी जो होती है उसे कहा जाता है पेट्रोलॉजी, ठीक है। तो इसके यूजेस बता रही हूँ, रॉक और मिनरल्स के यूजेस बताती हूँ मैं आपको। ये इनका फॉसिल्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है, फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन के लिए भी रॉक और मिनरल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और नेचुरल गैस, कोल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके यूजेस थे रॉक्स एंड मिनरल्स के, ठीक है। थैंक यू।
अपना